तो दोस्तों अमेरिका अपना निर्णय सुना चुका है। जो बाइडेन जो है वो प्रेसिडेंट इलेक्ट बन चुके हैं। भारत में लिबरल्स कुछ इस प्रकार से खुश हो रहे हैं जैसे बरगद पर कई साल बाद झूला पड़ा हो। कह रहे हैं कि अगला नंबर मोदी का आने वाला है। लेकिन ट्रंप किस वजह से ये इलेक्शन हारे हैं और क्या वही सेम गलतियां नरेंद्र मोदी कर रहे हैं या नहीं, दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज की ज्यादा खबर। तो दोस्तों जो बाइडेन के इलेक्ट होते ही लिब्रांडो समाज ने अपने नसों में वही कंपन फील किया जो राज ने सिमरन से मिलते हुए किया था। जो बाइडेन का इलेक्ट होना शायद अमेरिका के लिए सही ही है, लेकिन भारत शायद ब्लैक बक जैसा फील कर रहा है। क्यों, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकते हैं, वो जानना है तो मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, वो देखिए। और दूसरी तरफ ब्लैक बक से याद आया, बहुत से लोग कह रहे थे कि ये टी शर्ट उन्हें भी चाहिए, तो अगर ये टी शर्ट लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं विद डिस्काउंट कोड। लेकिन भारत के लिब्रांडोस को इस जीत से उस चरम सुख का एहसास हुआ जो शायद लॉन्ग ओवरड्यू था, और सारे मिलकर एक ही बात कहने लगे कि अगला नंबर मोदी था। वेल, इनडायरेक्टली तो यही बात कह रहे थे कि भारत कब सीखेगा। लेकिन अब जरा ये देख लेते हैं कि जो कंपैरिजन इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, क्या ये सही है, ट्रंप क्यों हारा और क्या वही गलतियां मोदी भी कर रहे हैं। तो जो ट्रंप क्यों हारा उसकी कोई एक वजह तो है नहीं, कई सारी वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह है ना वो है कोविड और ट्रंप का उसके ऊपर रिस्पॉन्स। ये बात कैसे कही जा सकती है, तो जी जो प्रेसिडेंट इलेक्ट है ना जो बाइडेन, उन्होंने अपनी पहली स्पीच में यही बात कही है, और किस तरीके से कही है वो जरा सुनिए, और उससे पता चलता है कि ये मैटर उधर कितना सीरियस है। Folks, our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments, hugging our grandchildren, our children, our birthdays, weddings, graduations, all the moments that matter most to us until we get it under control. On Monday, I will name a group of leading scientists and experts as transition advisors to help take the Biden-Harris COVID plan and convert it into an action blueprint that will start on January the 20th, 2021. पर इस स्पीच से क्या कुछ साबित होता है, तो जी यूएस के अंदर ना बहुत सारे सर्विस हुए, उसमें से एक 538 ने कुछ सर्विस किए, उसमें से बहुत सारी चीजें निकल कर आई, वो जरूर देखिए। जनवरी 2020 में सिर्फ 30% लोग कोरोना का खतरा मान रहे थे। नवंबर 2020 आते आते 70% उसे खतरा मानने लगे। जनवरी फरवरी में 25% लोग कह रहे थे कि ट्रंप सही से हैंडल नहीं कर रहा है कोविड को। नवंबर आते आते 60% लोग कहने लगे। इस संख्या को अगर पार्टी वाइज देखें तो 82% रिपब्लिकन्स कह रहे थे कि ट्रंप सही से हैंडल कर रहा है, और 6% डेमोक्रेट्स कह रहे थे कि ट्रंप सही से हैंडल कर रहा है। लेकिन जो इंडिपेंडेंट्स थे, यानी स्विंग वोट्स वाले लोग थे, यानी जो एक्चुअल में यूएस की प्रेसिडेंसी को नियत करते हैं, उसको स्थापित करते हैं, उनमें करीब 67% कह रहे थे कि ट्रंप सही से डील नहीं कर रहा है कोविड को। ये बेसिकली वो वोट्स हैं जो कभी डेमोक्रेट्स को जिताते हैं, कभी रिपब्लिकन्स को जिता देते हैं। लेकिन यूएस के अंदर करीब करीब 7% वोट्स ऐसे हैं जो ना डेमोक्रेट्स को देते हैं ना रिपब्लिकन्स को देते हैं, किसी थर्ड पार्टी को देते हैं। जस्ट बिकॉज ट्रंप ने कोरोना को यूएस के अंदर फ्री में बांटा, तो ये जो थर्ड पार्टी को वोट देने वाली 7% थी, इसमें मेजॉरिटी ने बाइडेन को चुनना निश्चित किया। और शायद यही रीजन है कि जो बाइडेन जो है वो यूएस की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वोट प्राप्त करने वाले यूएस प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि ट्रंप ने कोविड जो है वो यूएस के अंदर फ्री में बांटा, तो जी देख लेते हैं जरा ट्रंप के अप्रोच यूएस के अंदर कोविड के बारे में, और साथ में कंपेयर कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की अप्रोच भी, क्योंकि भारत में यही कंपैरिजन चल रहा है। तो जी यूएस जो है ना वो दुनिया का सबसे बड़ा फेलियर है कोविड के केस में। इसलिए नहीं क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा केसेस हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा पर मिलियन पॉपुलेशन केसेस हैं। यूएस में जो केसेस हैं वो 30,700 के करीब है पर मिलियन पॉपुलेशन। भारत में ये करीब 6,000 पर मिलियन है। रियलिटी में जो है ये डेटा ज्यादा ही होगा, ये मैं भी जानता हूं, क्योंकि बहुत सारे असंख्य लोग ऐसे होते हैं जो टेस्ट करवाने नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोग जो है यूएस में भी हैं जो टेस्ट करवाने नहीं जाते हैं। तो जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है, और उसके हिसाब से यूएस में 2 लाख से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। और जैसा आप ग्राफ में देख सकते हैं वहां पर थर्ड वेव ऑफ कोविड चल रहा है। पहली वेव में 25K केसेस पर डे थे, फिर कम होते हैं। सेकेंड वेव आई, 75,000 केसेस पर डे हुए, फिर कम हो गए, और अब थर्ड वेव चल रही है, करीब करीब 1,30,000 केसेस रोज आ रहे हैं। लेकिन यूएस ने आखिर ये कमाल किया कैसे, तो जी 21 जनवरी को यूएस में पहला केस कंफर्म होता है कोविड का। 22 जनवरी को ट्रंप कह देता है सब बढ़िया है, एक बंदा चाइना से आया था वो पकड़ लिया है। 25 जनवरी को भाई कहता है कि चीन अथक प्रयास कर रहा है कोरोना को हराने के लिए, थैंक यू शी जिनपिंग। 29 जनवरी को भाई मीटिंग लेता है और कहता है कि हम
फाड़ के रख देंगे, डोंट वरी। लेकिन भाई ने अभी तक भी चाइना के लोगों की एंट्री अपने देश में बैन नहीं की थी। केसेस बढ़ते जा रहे थे और 7 फरवरी को शी जिनपिंग को भाई फिर तारीफ कर देता है। 23 फरवरी तक ट्रंप फिर से कहता है कि कोरोना कंट्रोल में है, लेकिन 26 फरवरी तक यूएस में कम्युनिटी स्प्रेड जो था वो हो चुका था। पर भाई तो कमाल है, 27 फरवरी को ट्रंप ने फिर से कहा कि कोरोना जो है वो जादू से अपने आप गायब हो जाएगा और 28 फरवरी को कहा कि कोरोना वायरस इन डेमोक्रेट्स की चाल है हमारे खिलाफ। अब मार्च तक जो यूएस था ना उसकी हवा टाइट हो चुकी थी इस बीमारी से, तो जो सारे स्टेट्स थे ना, करीब 30 स्टेट्स ने ऐसा कहा लोगों से कि भाई थोड़ा घर बैठिए। लेकिन ट्रंप जो थे ना उनका अलग ही मिजाज था, उन्होंने लोगों से कहा कि आप हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन लो, बाकी सब चंगा सी। और 9 मार्च तक भाई साहब ने कह दिया कि ये जो बीमारी है ना ये तो कॉमन फ्लू जैसी ही है। अब जब यूएस इस बीमारी से फटने लगा तो 19 मार्च को भाई साहब ने इस बीमारी को चाइनीज वायरस कहना शुरू कर दिया। और दूसरी तरफ अभी तक शी जिनपिंग की तारीफें कर रहे थे और मार्च अंत होते होते तक यहाँ पर 1000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके थे। 5 मई तक यूएस के अंदर 75,000 लोग मारे जा चुके थे और ट्रंप क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने गजब काम किया है। लेकिन इससे भी गजब देखिए, 22 मई को ट्रंप ने आदेश दिया कि चर्च जो है ना वो एसेंशियल्स में आ जाते हैं, यानी कि जिस प्रकार से एक मेडिकल स्टोर का खुलना जरूरी होता है उसी प्रकार से चर्च का भी खुलना जरूरी कर दिया। इससे भी गजब देखिए, जो सारे स्टेट्स थे ना वो लोगों को मास्क पहनने के लिए कह रहे थे, लेकिन ट्रंप भाई साहब का अलग ही मिजाज था। वो कह रहे थे भाई पहनना है तो पहनो, नहीं पहनना तो मत पहनो, मैं तो खुद नहीं पहनता, बल्कि बाद में उसका मजाक तक उड़ाने लगे। और सबसे बड़ी चीज, ट्रंप लोगों के अंदर से कोविड का डर खत्म कर रहे थे। वो कह रहे थे लोगों से कोविड से डरो मत, इसे अपनी लाइफ का डोमिनेंट पार्ट मत बनने दो, सब चंगा सी। और एक बार नहीं बार बार ही नॉर्मलाइज्ड इट। लेकिन सितंबर के अंदर ट्रंप का एक ऑडियो लीक होता है जिसमें एक खुलासा होता है कि ट्रंप ऐसा जानबूझकर बार बार कर रहे थे ताकि लोगों के अंदर एक फॉल्स सेंस ऑफ नॉर्मलसी आ जाए। लेकिन क्या कोविड नॉर्मल है? तो जी इसकी जो 3rd वेव चल रही है यूएस के अंदर उससे सब कुछ सामने आ जाता है और इसका एक ही रीजन है, गवर्नमेंट का सीरियस ना होना और पब्लिक का शुरू में इसको डाउन प्ले करना। लेकिन जब अब लाखों लोग मारे जा चुके हैं तो वरिड अमेरिकन का जो ग्राफ है वो भी बढ़ चुका है। लेकिन सवाल यह आता है कि शुरू से ही ये लोग वरिड क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार जो थी ना उन्होंने इन्हें वरिड होने ही नहीं दिया, उन्होंने इसे पूरे समय नॉर्मल बना के रखा। लेकिन क्या भारत में ऐसा हुआ? तो जी 17 जनवरी तक ना भारत के एयरपोर्ट्स जो थे ना वो स्क्रीनिंग शुरू कर चुके थे और ये यूके के टीवी पर डिस्कशन हो रहा था। But last night the Indian government suspended all tourist visas. Initially it was Italy, Spain, France and Germany. Within half an hour it became everywhere else. I've got a friend that just got back from India this week and he said the checks that were happening at Delhi airport were just phenomenal. That they were getting screened left, right and centre. But as he arrived in Heathrow, he said nothing at all. 11 मार्च तक जब भारत में इस बीमारी से पहली मृत्यु हुई तो सारे टूरिस्ट वीजा और जो विदेशी थे उनका आना कैंसिल कर दिया गया था। और जब भारत में इस बीमारी से करीब 500 केसेस हुए थे तब भारत ने इस बीमारी के खिलाफ लॉकडाउन अनाउंस कर दिया था पूरे देश में। बाकी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने पर कितना जोर दिया गया है भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा वो हम सभी जानते हैं। दूसरी तरफ किस प्रकार से फेस्टिवल्स के दौरान भी इन चीजों को फॉलो करने के बारे में कहा गया है वो भी आप जानते हैं। भारत आज सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट कंडक्ट करने वाले देशों में दूसरे नंबर पर है, जबकि भारत के रिसोर्स कितने हैं वो हम सब जानते हैं। दूसरी तरफ पीपीई किट्स या फिर वेंटिलेटर्स बनाने वाले देशों में भारत का कोई स्थान नहीं था, लेकिन आज भारत उसको एक्सपोर्ट कर रहा है। और इसमें जो क्रेडिट है ना वो सिर्फ केंद्र सरकार का नहीं, हर राज्य सरकार का भी उतना ही है। भारत इस बीमारी को कंटेन कर पाया है तो जी अगर पर मिलियन पॉपुलेशन के हिसाब से अगर हम नंबर ऑफ केसेस या नंबर ऑफ डेथ रेट देखें तो ऐसा लगता है कि भारत ने इस बीमारी के हिसाब से ठीक किया है। लेकिन जब हम भारत की हेल्थ फैसिलिटीज को देखते हैं तो भारत की कलई जरूर खुलती है। दूसरी तरफ यूएस के अंदर जो युवा वर्ग था उसका वोटिंग परसेंटेज पता कितने परसेंट से बढ़ा? 8% से 8% से। क्यों? क्योंकि वो खिलाफ था ट्रंप के कुछ डिसीजंस के। कौन से डिसीजंस? एक पेंडेमिक पर जितने भी डिसीजंस उन्होंने लिए, दूसरा क्लाइमेट चेंज पर जो डिसीजन लिया गया, और इन सब ने 8% वोट और ज्यादा डाले बाइडेन को। लेकिन क्या भारत का युवा जो है वो इन दोनों मुद्दों पर मोदी के खिलाफ हो सकता है? नहीं। फिर क्या भारत के अंदर कोई मुद्दा है जो मोदी को हरा सकता है? तो जी मुझे लगता है इकोनॉमी एक ऐसा मुद्दा है जो मोदी को हरा सकता है। लेकिन जो मोदी है ना वो अपनी किस्मत बढ़िया लिखवा के आए हैं, क्योंकि अभी 4 साल हैं करीब इलेक्शन होने में, तब तक आई थिंक इकोनॉमी पर कुछ कर ही लेंगे जो आज टूटी फूटी पड़ी है। लेकिन भारत का जो लिब्रांडू समाज है वो ट्रंप की हार को मोदी से कंपेयर या फिर ट्रंप को मोदी से कंपेयर अगर कर रहे हैं तो हास्यास्पद ही दिखता है, आंकड़ों के बेसिस पर तो एटलीस्ट। लेकिन चलिए इन्हें मजे लेने दीजिए। आप इस मुद्दे पर क्या कहना चाहते हैं आप
आप हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। दूसरी तरफ यदि आप इस टी शर्ट को लेना चाहते हैं तो आपको मैं लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में विद डिस्काउंट कूपन कोड, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या फिर जो पिन कमेंट में लिंक है उससे आप इसे ले सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com पर या ज्वाइन बटन के थ्रू, जो लिंक है डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट के अंदर है। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।